Hey guys, what's up? Welcome to my channel Simply Pallavi. Thank you so much guys for watching me and giving me your love. आज का जो टॉपिक मैंने चुना है इट्स अबाउट हाउ टू रिमेन पॉजिटिव इन अ नेगेटिव सिचुएशन। बहुत कॉमन है और बहुत कंसर्न भी रहते हैं लोग इस चीज़ के बारे में कि कैसे इन स्पाइट ऑफ द नेगेटिव सिचुएशन, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस या हमसे अगेंस्ट हमारे फेवर में जो सिचुएशन नहीं होती उसमें भी हम कैसे पॉजिटिव रहे, होपफुल रहे, हैप्पी रहे। तो मेरी कुछ इम्पॉर्टेंट गो टू टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ। इट वर्क्स फॉर ऑल एजेस, चाहे वो यंग हो, मिडिल एज में हो, ओल्ड एज में तो आई गेस दे आर मोर एडमेंट एंड एक्सपीरियंस्ड ऑलरेडी, सो दे लाइक टू गो विद देयर ओन एक्सपीरियंस। बट बाकी सब के लिए आई गेस इट्स गोना बी दी गो टू ट्रिक्स। तो पूरी वीडियो देखिएगा एंड तक ताकि आप सब कुछ कनेक्ट कर पाएँ और समझ पाएँ। एंड ऑफ कोर्स पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, शायद किसी को ज़रूरत है सुनने की। और अगर न्यू यूज़र हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एंड नाउ मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ कि व्हाट आर दोज इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स जो आपको कारगर साबित होंगी आपके लिए टू रिमेन पॉजिटिव इन अ नेगेटिव सिचुएशन। फर्स्ट, माइंड योर कंपनी। ये साइकोलॉजिकली प्रूवन है, साइंटिफिकली प्रूवन है दैट वी आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल हुम वी हैंग आउट द मोस्ट। हम उन 5 लोगों का एवरेज है जिनके साथ हम सबसे ज़्यादा समय गुजारते हैं। तो अगर हम नेगेटिव लोगों के साथ ज़्यादा समय गुजारेंगे, जो ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है, क्रिब मार रहे हैं छोटी बड़ी बात पे, लोगों में कमियां ढूंढ रहे हैं, किससे कैसे जीतना है, हारना है, उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ देयर ओन मेंटल पीस एंड फिज़िकल हेल्थ, तो अच्छा है कि उस सर्कल से आप थोड़ा दूर रहें। ऐसा नया सर्कल फॉर्म करें जिससे आपको पॉजिटिविटी मिले, जिनके साथ रहने पर आप थोड़ा लाइट फील करें, खुश महसूस करें। दैट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। सेकेंड, डोंट फोकस ऑन द नेगेटिविटी। सी इट इज़ वेरी सिंपल, इट्स अ लॉ ऑफ नेचर कह लेते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह लेते हैं, लॉ ऑफ यूनिवर्स मान लीजिए या लॉ ऑफ योर माइंड बोल लीजिए। बट आप जिस चीज़ पर फोकस करते हैं वो मल्टीपल फोल्ड्स के साथ आपके पास वापस आती है। तो अगर आप नेगेटिव एनर्जी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं लोगों की, तो उनकी ज़्यादा कमियां खामियां आपको ज़्यादा दिखेंगी। लाइक थॉट्स जो सेम फ्रिक्वेंसीज पे वाइब्रेट कर रही होंगी वो भी मल्टीपल फोल्ड्स होकर आपके पास आएंगी। अगर सिंपल तरीके से बताऊं तो आपने खुद भी शायद एक्सपीरियंस किया होगा, अगर आप फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे होते हैं, कल ये होगा नहीं हो पाएगा, आप मीटिंग अच्छे से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे फॉर एन इंस्टेंस, तो आपकी पास्ट ट्रॉमा भी मेमोरीज फ्लैश होती हैं। आप कुछ ना कुछ गलत सोचते हैं, उससे 10 गलत ऑप्शंस क्रिएट करते हैं। दैट्स हाउ दी माइंड actually works, that process. So it's very easy to think about negatives and attract multiple folds of negatives. तो बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों की नेगेटिव एनर्जीज़ पर ज़्यादा फोकस ना करें, अवॉइड करें। जब भी ऐसा थॉट आए दिमाग में, उनकी कमियां खामियां आप ज़्यादा ढूंढ रहे हैं, तो कॉन्शियसली कॉल योर सेल्फ बैक, वापस आएँ, थिंक अबाउट योर सेल्फ, थिंक अबाउट द गुड टाइम्स यू गाइज हैव स्पेंड टुगेदर। और सैडली अगर ऐसा कोई समय है ही नहीं कि आपकी कुछ गुड पॉजिटिव मेमोरीज़ हैं, तो बेहतर है कि आप उस टाइम अपने बारे में सोचें, अपने पे फोकस करें। थर्ड, पुट योर सेल्फ इन देयर शूज़ फॉर वंस। सी, ये मैं सिर्फ अपने इनर इमीडिएट सर्कल के लिए बोल रही हूँ, नॉट फॉर एवरीबडी। आपको ज़्यादा ज़रूरत है सोचने की, टाइम इन्वेस्ट करने की, एनर्जीज़ इन्वेस्ट करने की। बट ये जो आपका इमीडिएट इनर सर्कल है, जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, और सैडली उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, नेगेटिविटी दे रहे हैं, चाहे वो आपका बॉस हो, फैमिली सर्कल में आपके डोमिनेटिंग पेरेंट्स, हस्बैंड, मदर इन लॉ, कोई भी एक ऐसा शख्स जो आपको ज़्यादा नेगेटिविटी दे रहा है या ट्रबल कर रहा है या पुरानी बातों से आपको दुख पहुंचा रहा है, सिर्फ उन्हीं सर्कल जिनको आप छोड़ भी नहीं सकते। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। वी आर अ सोशल एनिमल। हम लोगों से बॉयकॉट करके एक हैप्पी, स्टडी एंड बैलेंस्ड लाइफ नहीं जी सकते हैं। हमें लोगों के साथ मिलकर ही चलना है। बट वो कौन लोग होंगे जिनके साथ हमें चलना है, वो हम चूज़ कर सकते हैं। दैट्स आर कॉन्शियस चॉइस कम्प्लीटली। तो जैसे मैंने बोला, माइंड योर कंपनी, तो वो आप फॉलो कीजिए। सेकंड, जो आपके फैमिली रिलेटिव्स में हैं जिनको आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं, उनके लिए ये मैं पॉइंट दे रही हूँ।
आप कभी एक बार सोचें दैट इफ़ दे आर थ्रोइंग सो मच नेगेटिविटी ऑन यू, दैट मीन्स समवेयर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे हैव ऑल्सो रिसीव्ड दैट नेगेटिविटी इन देयर लाइव्स, और शायद तब वो उससे बाहर नहीं निकल पाए होंगे। ये उनके लिए से ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ जब आप उनके पेन को फील कर पाएंगे, जब उस तकलीफ़ से जिससे शायद वो गुज़रे हैं, जिसकी वजह से आज वो इतने कठोर हैं या इतने रूड हैं या इतने हार्ड स्पोकन हैं आपकी तरफ, तो शायद आप उनसे कनेक्ट कर पाएंगे। यू विल जनरेट कंपैशन फॉर देम, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू फॉरगिव देम, क्योंकि जब तक आप उन्हें फॉरगिव नहीं करेंगे आपको खुद भी इनर पीस नहीं मिलेगी। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि शायद ज़िंदगी में कभी उन्होंने भी इस नेगेटिविटी का सामना किया होगा और वो उससे उभर नहीं पाए, इसलिए आज वो ऐसे हैं। बट आप अपने फ्यूचर में ऐसा ना बने, उसके लिए आपको आज ये मौका है टू चेंज योर सेल्फ इन अ वे दैट नेगेटिविटी विल नॉट अफेक्ट यू फॉर योर लाइफ टाइम। फोर्थ एंड द लास्ट वन, जिसके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं डालने पड़ेंगे और जो हमेशा आपके लिए पास हमेशा रेडिली अवेलेबल रहता है, दैट्स स्माइल। स्माइल विद फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट। खुश रहें, बिकॉज व्हाट हैपन्स जब आप स्माइल करते हैं तो यू रेडिएट, यू एमिट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज जो बहुत हाई लेवल पे वाइब्रेट करती हैं। तो अगर किसी की नेगेटिव एनर्जी आपके पास आ भी रही है तो उसकी स्ट्रेंथ आपकी इस स्माइल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस के सामने स्टैंड नहीं कर पाती, एंड दैट डिस्कार्ड्स, दैट गोज़ बैक। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप स्माइल करें, खुश रहें। शायद योर पॉजिटिव एनर्जी विल वाइब्रेट टू दैट पर्सन ऑल्सो, और उनकी नेगेटिविटी थोड़ी कम हो जाए। उनकी अगर कम नहीं भी हुई तो एटलीस्ट उनकी नेगेटिव एनर्जी आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगी, दैट इज़ फॉर श्योर। खुश रहें, मस्त रहें। इवन इफ़ यू मीट सम पीपल जो बहुत बॉसी हैं, जिनसे आपको मिलना पसंद भी नहीं बट मिलना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ एनी सर्कमस्टांसेस, smile. That's the only thing you can give to him or her in return, and that comes back to you in multiple folds. Trust me, आप एक छोटी सी स्माइल उनको देखें, उससे ज़्यादा इनर पीस, इनर कंटेंटमेंट आपको मिलेगा, एक खुशी आपको मिलेगी। खुशी नहीं भी मिली स्टार्ट में, कि अगर बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस आपका रहा है, एटलीस्ट आपका वो न्यूट्रल एक्सपीरियंस रहेगा, उनकी प्रेजेंस आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगी। सो ऑन दिस नोट आई एंड अप माई वीडियो हेयर। आई होप आपको ये गो टू टेक्निक्स पसंद आई होंगी, कारगर रहेंगी। ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इमीडिएट रिजल्ट्स किसी चीज़ के नहीं आते, आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा इमेजिन कीजिए कि वो शख्स एक कोरोना वायरस है, एक चलता फिरता कोरोना वायरस, और आपने एक प्रोटेक्टिव शील्ड पहनी है जिसे PPE किट कहते हैं, और उनकी नेगेटिविटी आप तक आने से पहले ही वापस चली जाएगी या वहीं ख़त्म हो जाएगी। सो ट्राई टू इमेजिन योर सेल्फ वेयरिंग दैट PPE किट ऑलवेज एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड। और उससे क्या होगा, उससे भले ही उनकी आ रही हो या नहीं आ रही हो नेगेटिव एनर्जी, आपके दिमाग में तो सिर्फ पॉजिटिविटी रहेगी, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू फील गुड अबाउट योर सेल्फ। क्योंकि कभी कभी हम दिमाग में ज़्यादा उलझने बना लेते हैं जो शायद उस सिचुएशन में एप्लीकेबल होगी ही नहीं। सो ऑन दिस नोट I send my all the wishes, my luck, my strength to you to be more positive in a negative situation and to handle such negative people more positively. Take care guys, stay healthy from here also. I keep on saying because ये बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए, and keep watching me guys. Take care, bye bye.